दोस्तों नमस्कार। छोटी सी एक बातें बता देना चाहता हूँ। आज से करीब 7-8 महीने पहले मैं यहीं बैठ के एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो काफ़ी वायरल गया और आप लोगों का काफ़ी प्यार मुझे मिला उस वीडियो के द्वारा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी लोगों का डीएम है कि कनाडा में इंग्लिश का प्रोसेस क्या है, वीज़ा में जा रहा है तो इंग्लिश ज़रूरत है क्या, या फिर इमिग्रेशन में इंग्लिश पूछा जाता है क्या, या क्वेश्चन क्या क्या रिलेटेड होता है। यानी मैं इसमें हर एक समरी आपके साथ शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश की कितनी ज़रूरत कनाडा में पड़ेगा और कहाँ कहाँ पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि अमूमन ये सबके दिमाग में होता है, खासकर जो लेबर क्लास में आना चाहते हैं वर्क वीज़ा में, उनके दिमाग में होता है यार देखो हमारा इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक हेजिटेशन दिमाग में रहेगा और इंग्लिश को लेके कि यार हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा सेंटेंस हमारा सही है कि नहीं, हम उस पर कितना मेहनत करें और हम कितना इसमें हम सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, और हमें जॉब लग सकता है कि नहीं, ये दिमाग में एक हौवा बना रहता है। तो ये पूरी बातों पे आज मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी में कितनी इंग्लिश ज़रूरी पड़ेगी, या आपको इंग्लिश चाहिए भी नहीं, क्या प्रोसेस है, पूरी डिटेल्स में अपना एक्सपीरियंस करीब 8-10 महीना 1 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो पूरा डिटेल्स में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये शुरुआत मैं इंडिया से शुरू करता हूँ कि इमिग्रेशन से लेके कनाडा तक का इंग्लिश का प्रोसेस कहाँ क्या कितना पूछा गया, और उसके बाद कनाडा में कंपनी में इंग्लिश की कितनी वैल्यू है और आपको कितना इंग्लिश जानना चाहिए तो आपका काम चल जाएगा। इन सभी बातों पे आज मैं फोकस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया से कनाडा आने का। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूँगा। आपको इंडिया में अगर आ रहे हो तो इंडिया इमिग्रेशन में कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे अपनी मदर लैंग्वेज अपनी हिंदी में ही बात करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो इंग्लिश में रिप्लाई देने के लिए तो आप इंग्लिश में भी रिप्लाई दे सकते हो, वो भी आपसे इंग्लिश में ही सवाल पूछ सकते हैं। हमसे हिंदी में ही पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो, तो ऑफिशियली कनाडा जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए वो हर चीज़ें स्कैनिंग करने के बाद पासपोर्ट का आपका डिटेल्स मिल जाता है अगर आप कनाडा आ रहे हो तो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होता है वो पूरा करना होता है। हमसे हिंदी में पूछा गया कहाँ जाना है, कनाडा जाना है, क्या काम है, तो वर्क वीज़ा में जा रहे हैं, कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह जो जो चीज़ है ये सब पूछा गया। हमने वो चीज़ बताया। आगे जाने के बाद अब हमें यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था। ये देखिए ये शॉर्टकट बातें बता रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, कनाडा का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रेंच है, तो कनाडा में इंग्लिश में आपका इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, एक टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन ये है कि मैंने ये चीज़ें अपने आंखों से देखी, अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक मैडम थी जो पंजाब से थी, उनको पंजाबी आता था, इवन उनको अच्छा से हिंदी भी नहीं आता था, इंग्लिश की बात ही छोड़िए। तो उन्होंने क्या किया, आपको वहाँ ट्रांसलेटर एक मिल जाएगा, इंडियन है, काफ़ी इंडियन है, आप बोलोगे तो हाँ, अब कौन सा आपका जॉब है क्या है, उस हिसाब से इंग्लिश की एक क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे अगर आप वर्क वीज़ा में आ रहे हो तो वर्क वीज़ा में मैं दोस्तों क्लियर कर दे रहा हूँ, वर्क वीज़ा में कोई भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। गजब बेइज्जती है। हाँ, ये बातें जहन में आता है कि भाई इंग्लिश कंट्री में है तो आपको बेसिक आनी चाहिए, और धीरे धीरे माहौल और समाज के अनुसार आदमी ढल जाता है यार। एक हमारे यहाँ एक चौहान जी थे, अपने घर की बातें बता रहा हूँ, कुछ दूर पे। तो उस समय जब हम लोग 8-10 साल के थे तो दुबई रहते थे, गोरों की कंपनी थी भाई साहब, छोटी मोटी क्या वो लगभग इंग्लिश की सेंटेंसेस बोल लेते थे, और हम लोग अचंबा खा जाते थे कि यार ये तो 8वीं फेल हैं, पढ़े लिखे कुछ नहीं है और इतनी अच्छी इंग्लिश है। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि माहौल का बहुत हद तक फ़र्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप आते ही धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, जी ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उनकी एक प्रोफेशनल है कि इंग्लिश में ही उनकी स्टडी होनी है, इंग्लिश में ही बुक, इंग्लिश में ही सब कुछ। लेकिन अगर आप कंपनी में आ रहे हो ना दोस्तों, तो कंपनी में ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, बताया जाएगा, और इशारे में काम ज़्यादा हो जाता है। इवन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी इंग्लिश को अभी लर्न कर रहा हूँ, मैं भी इंग्लिश अभी सीख रहा हूँ, मुझे भी इतना एक्सपर्ट नहीं है, मैंने भी कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं किया है, IELTS LP मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से हमारा जॉब में सिलेक्शन हुआ। तो हमें भी इंग्लिश की ज़्यादा मालूम नहीं है, हम भी अभी सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, माहौल से आप बहुत हद तक अपने आप को ढाल लेते हो, बहुत हद तक आप सीख लेते हो। तो दोस्तों ये एक हौबा दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए कि इंग्लिश
अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको कनाडा में जॉब नहीं लगेगा। जी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ मैंने कोई टेस्ट नहीं लिया इंग्लिश का। हाँ, ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपकी क्या डिमांड करती है। हमारे ऑफ़र लेटर में लिखा गया, मैं वो ऑफ़र लेटर ऑफ़र लेटर में हमारा ये लिखा गया कि हमें जितनी इंग्लिश चाहिए, हमने टेस्ट ले लिया, इंक्वायरी कर लिया, सही है, और हमें इस काम के लिए ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। ये एक एज ए सेफ्टी के लिए लिख दिया गया। हालांकि कोई टर्म कंडीशन नहीं है जी कि एयरपोर्ट पे आपको इंग्लिश नहीं मालूम है तो आपको वापस भेज दिया जाएगा इंडिया, ऐसा नहीं है। ये एक दिमाग से हुआ आप निकाल दीजिए। इसलिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो इवन मैंने स्टूडेंट को भी देखा है यार, जो स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहे हैं उनकी बातें बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी भी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। जो एक धरा परवा, एक जो फ्लुएंट जो आदमी स्पीच करता है वैसा नहीं है। वो लोग भी अभी लर्न करता है, सीख रहा। हाँ, बेसिक उनको मालूम है और बातें अच्छी कर लेते हैं तो जाहिर सी बातें समझने में देरी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो दिमाग से हवा आप निकाल दीजिए कि इंग्लिश नहीं मालूम है तो आप कनाडा नहीं आ सकते हैं, कनाडा में जॉब नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, आप यहाँ मोस्ट वेलकम है। भाई साहब, मैं पीआर वाले बंदों को देखा हूँ जिनको पंजाबी मालूम है, हिंदी भी नहीं अच्छी से मालूम है, और पीआर लेके बैठे हैं, यहाँ का सिटीजनशिप लेके बैठे हैं वो। तो इंग्लिश हौबा नहीं है, माहौल के अनुसार। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है, ये एक अच्छी बातें हैं कि हम एक इंग्लिश कंट्री में आए हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोगों से कनेक्ट होने के लिए। तो इनके लैंग्वेज से ही कनेक्ट हुआ जा सकता है। हिंदी बोलोगे तो इनको समझ में आएगी नहीं, तो आप एक दूसरे से वार्तालाप अच्छे से करके कम्युनिकेशन अपना अच्छा से बनाना, एक अच्छी सी बात करना। तो हमारे मन में बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। अगर एग्जांपल ले लीजिए, हमें गोरों से बात करना है, जो यहाँ पे हैं कनाडियन, उनसे बात करना है और हम चाहते हैं कि उनसे अच्छा रिलेशन बनाएं, अच्छे से बात करें, तो इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं ना दोस्त। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो अपने स्किल को बढ़ाइए। स्किल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिस फील्ड में हो। यार इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण है यार, बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। आप मेरी बात की विश्वास कीजिए। हाँ, ये है कि इंग्लिश नहीं आएगी आपको, थोड़ी बहुत आएगी, तो आपको कोई आफत नहीं आएगा कनाडा में। आप एकदम इंजॉय कर सकते हैं लाइफ, कोई टेंशन नहीं है जी यहाँ पे। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए, बातें को आदान प्रदान करने के लिए सीखना पड़ेगा। माहौल से बहुत हद तक आदमी सीख लेता है। तो इसमें कोई हौबा होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि कनाडा में इंग्लिश नहीं मालूम है तो आप कनाडा नहीं आ सकते। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं, आप मोस्ट वेलकम, कनाडा बिल्कुल आ सकते हैं, कोई हाय तौबा नहीं है। तो दोस्तों, ये मैं एक बार और शॉर्ट कोट में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, कनाडा आने के लिए आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपनी स्किल पे आप जितना मेहनत करोगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा, आपको प्रमोशन होगा, आगे आपको बढ़ने में सहूलियत मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश कंट्री में हैं, इंग्लिश कंट्री में आ रहे हैं, कनाडियन को इंग्लिश ही मालूम है और लैंग्वेज फ्रेंच और इंग्लिश, तो यहाँ पे अल्बर्टा साइड में आप जाओगे तो वहाँ फ्रेंच चलता है। हम यहाँ किंगस्टन में हैं, ओंटारियो में हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश ही चलता है जी। तो इंग्लिश की तो ज़रूरत है यार। मॉल में इवन आप जाओगे तो इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। हाँ, छोटी मोटी काम चलाने के लिए आप लेके आए, दिए, पैसा दिए, हो गया। तो अगर कम्युनिकेशन किसी से करना है, किसी बात पे डिस्कस करना है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और यकीन मानिए ये चीज़ें हो जाता है, समय के साथ हो जाता है दोस्त, समय के साथ ये सब हो जाता है, पता नहीं चलता है। इसलिए आप तैयारी कीजिए कनाडा आने के लिए, और इंग्लिश को लेके एक माइंड में हौबा जो है ना, ये बिल्कुल भी ख़त्म कर लीजिए। कोई हौबा नहीं है इंग्लिश के लिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। इंडिया में इमिग्रेशन में हिंदी में बात होगा, कनाडा में इंग्लिश में बातें होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, बातें नहीं समझ में आएगी, तो आप ट्रांसलेटर ले सकते हैं। आपको ट्रांसलेटर एक मिल जाएगा इंडियन, जो आपको बातें बताएगा, क्या पूछना है, वो क्या पूछना चाह रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कोई हौबा नहीं है, टेंशन नहीं है। तो ये एक माइंड से निकाल लीजिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा भाई को सपोर्ट कीजिए यार, अच्छा लगता है। और कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा पूरा जवाब देने के लिए, लेकिन बुरा मत मानिएगा यार, समय का अभाव है, तो हर कमेंट्स का जवाब हम नहीं दे सकते हैं। कुछ ही कमेंट्स का जवाब हम दे देंगे और देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।